अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे रूही, नहार, कहाँ हो तुम? अरे कोई तो संभालो इस बददिमाग को। ऐसा क्या हो गया? चलो देखते हैं। अग्नि 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 मैं हूँ। अग्नि मेरी तरफ देखो। अग्नि प्लीज। अग्नि नहीं नहीं अग्नि प्लीज रुक जाओ। अग्नि अग्नि मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। अग्नि 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, प्लीज मेरी बात सुनो। तो अरे इसके चक्कर में हमें अस्पताल जाना पड़ेगा क्या? तुम बड़ी आई थी ना इसकी जिम्मेदारी लेने वाली। दादी जी, अग्नि। कोई बात नहीं। क्या हुआ आपको? क्या हुआ मुझे बताओ। दोस्त, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? बताओ। अग्नि, तुम्हारा दोस्त ना मॉर्निंग वॉक पे गया था। अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो हमारे साथ। कल से हम सब जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं रूही, एक बार बाहर जाकर देख लिया ना क्या हुआ। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। इट्स ओके, चलो। कुछ आराम से। अरे ये क्रीम से कुछ नहीं होने वाला बेटा। ये देख, मैं हल्दी का लेप बनाकर लाई हूँ, इसे जल्दी से लगा दे। इससे फौरन आराम आएगा जलन में, ठीक हो जाएगा चोट। पलक ये क्या है? पहले खुद ही जख्म देती है और फिर खुद ही मरहम देने आ जाती तुम्हारी दादी जी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सारी हरकत तो तुम्हारी दादी जी की है। हराम, ये कैसी कैसी बातें कर रही है पिंकू। ये देख, तेरी बीवी क्या बोल रही है। मैं तेरे साथ थी ना, पता, तेरे सर की मालिश कर रही थी, तेल लगा रही थी तेरे बालों में। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। पलक दादी बिल्कुल सही कह रही है, वो मेरे साथ ही थी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज अब दादी पे ना इस तरह हर बार इल्जाम लगाना तुम बंद करो। मैं कोई जानबूझ के इल्जाम नहीं लगा रही हूँ दादी जी पे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि हरकत उन्हीं की है। एक गलती हुई मुझसे, उसके लिए मैंने माफी मांगी, 100 बार माफी मांगी, लेकिन लगता है अब जिंदगी भर मुझे अपनी उस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी अपने इस घर में। मुझे पर इल्जाम। सब मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि दादी जी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती। ये दादी और भाभी ना रोज रोज का हो गया इनका। मैं जाके रूही से बात करती हूँ। क्या? जूही, पलक भाभी ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हाँ रूही, अभी भाभी बिल्कुल ठीक है, पर मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब भाभी का और दादी का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जूही, तू ज्यादा ये सब पर ध्यान मत दे, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? वैसे रूही, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल तू मुझे कुछ भी नहीं बताती। क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? सबका बिहेवियर तेरे साथ ठीक है ना? पता नहीं क्यों लास्ट टाइम मैं जगराते में आई थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे तू डिस्टर्ब सी चल रही है। सब ठीक है ना रूही?
नहार और अग्नि एक दूसरे के साथी थे। क्या मैं जूही को सब सच बता दूं? एक यही तो है जिसे मैं सब कुछ बता सकती हूँ। जूही, नहीं, मैं अपनी परेशानी में जूही को परेशान नहीं कर सकती। फिर कहीं ऐसा ना हो हालात और खराब हो जाए। हाँ नहीं जूही, यहाँ पर सब ठीक है, ऐसा कुछ बताने लायक है ही नहीं, तो मैं तुझे क्या बताऊं? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर बिल्कुल ठीक है, वरना तू भी ना मेरे जैसे म्यूजिक थेरेपी लेना शुरू कर देना। म्यूजिक थेरेपी? हाँ, म्यूजिक थेरेपी। आजकल ना भाभी और दादी के झगड़े से बचने के लिए ना मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ। मुझे रिलैक्स भी फील होता है और स्ट्रेस भी चले जाता है। और वैसे भी ना रिसर्चर्स ने बताया है म्यूजिक थेरेपी ना दिमाग की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अग्नि गुनगुना रही है। रूही उसे गाना बहुत पसंद है, इनफैक्ट वो बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा, ध्यान रखना, डेकोरेशन में कहीं भी लाल रंग यूज मत करना। नहार का बर्थडे है और उसे लाल रंग पसंद नहीं, समझे? जूही सुन ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं ये खत्म करके फिर तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? चल बाय। हे भगवान, कहीं जूही ने कुछ सुना ना हो। मैं चाह के भी जूही को नहार जी के बर्थडे में नहीं बुला सकती। नहार जीजू का बर्थडे? अब शायद पीछे उसी को लेके बात हो रही थी ना। जूही ने तो कुछ बताया ही नहीं मुझे। मुझे लगता है हमें जाके नहार जीजू को सरप्राइज करना चाहिए और विश भी करना चाहिए, या फिर नहीं जाना चाहिए। शायद सरप्राइज होगा ना, इसलिए नहीं बताया होगा। यहाँ तो लाल रंग का कुछ है ही नहीं, पर दादी ने ऐसा क्यों बोला? अरे नहार का बर्थडे है, ध्यान रखना डेकोरेशन में कोई भी लाल रंग यूज नहीं करेगा। जूही सुन ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं ये खत्म करके फिर तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? चल बाय। पक्का जूही ने सुन लिया होगा। अब बस कोयल्स नहार को जन्मदिन विश करने आए और अग्नि को देख ले, तब होगा बड़ा तमाशा, तब आएगा असली मजा। नहार जी, मुझे पता है आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन आज आपका जन्मदिन है। आज के दिन कुछ मीठा खाकर जाना शुभ होता है। ये मैंने प्रसाद में बेसन का हलवा बनाया है और इससे आपकी सर्दी भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। नहार जी, आज आप जल्दी आ जाएंगे ना? जल्दी क्यों? वो आज आपका बर्थडे है ना? तुम तो जानती हो ना रूही, मैं बर्थडे नहीं मनाता। नहार जी, जब मेरा जन्म हुआ था मेरे असली माँ बाप ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे अपना जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये जिंदगी दी है। नहार जी, हमारे पास जो है, जितना भी है, हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए, ना कि गम। इसलिए प्लीज आज आप जल्दी आ जाइएगा, और आज आपके लिए कुछ खास सरप्राइज भी है। प्लीज नहार जी। ओके।
कैसा सरप्राइज हुई? मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि नाहर जी को उनके जन्मदिन की बधाई उनके प्यार से मिले। कैसे? मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आज आशी के साथ अग्नि भी गाना गाकर नाहर जी को बर्थडे विश करे। मम्मी जी, मैंने अग्नि को गुनगुनाते सुना था और म्यूजिक एक थेरेपी होती है जिससे इंसान ठीक भी हो सकता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अग्नि के साथ क्या हादसा हुआ था और कैसे हुआ था? रूही, तुम पिछली बातों को छोड़ो। जो होना था वो हो गया। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि तुम कुछ आज गड़बड़ ना कर दो। मम्मी जी, माना कि गलतियां सबसे हो सकती है और मुझसे भी हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनकी वजह से कोशिश करना ही छोड़ दें। मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए प्लीज मम्मी जी। आशी, अग्नि, आप दोनों को साथ में बोलना है। बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अवनी दी, मैंने नाहर भैया के ऑफिस में सारे कपड़े पहुंचा दिए और उन्हें बोला है कि ना चेंज करके ही आएंगे, वरना सारी पिक्चर्स में ना वही बोरिंग सा पैंट सूट पहन के आ जाएंगे और सारी पिक्चर्स खराब कर देंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया समर। रूही भाभी इतना मेहनत कर रही है, आज के फंक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और पूरा सेलिब्रेशन ना अच्छे से हो जाए तो बढ़िया है। सेलिब्रेशन तो अच्छा होना चाहिए। देख कर रख। यस सर, आपका पार्सल। थैंक्स। अरे मेरा पार्सल है। लेकिन आपने क्या मंगवाया? अरे मेरे पोते का जन्मदिन है, मैं भी तो गिफ्ट दूंगी ना। दादी लेकिन इसमें है क्या? सरप्राइज है। जब नाहर जी आएंगे तो आप दोनों ऐसे ही गाना, ठीक है? भाभी, आपका सरप्राइज ना सबसे बेस्ट होने वाला है। थैंक यू अपनी दीदी। कर लो जो करना है। नाहर से बढ़कर सरप्राइज तो तुम्हें मिलेगा शाम को। आशी, अग्नि, तुम भी गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आशी, अग्नि, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जब नाहर जी आएंगे ना तब भी आप दोनों बिल्कुल ऐसे ही गाना। मेरे मामू का बर्थडे, मैं तो अच्छे से गाऊंगी। मेरे भी दोस्त की बर्थडे है, मैं भी अच्छे से गाऊंगी। चलो प्रैक्टिस करो, चलो। बर्थडे टू यू। मैं आप दोनों के लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो 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 प्रैक्टिस करो, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। आशी, ये आपका चॉकलेट मिल्क। ये थैंक यू मामी। और अग्नि, ये आपके लिए। चीयर्स। संभाल के। चलो हम आपके रूम में चल के लूडो खेलते हैं। हाँ चलो चलो खेले, चलो आओ। चलो। ये सब क्या है? ये
ये डेकोरेशन, केक, कमर। भैया आपका बर्थडे है, इतना तो बनता ही है ना। बी अ स्पोर्ट। भैया प्लीज ब्लो ऑफ द कैंडल्स। नाहर जी पहले विश तो मांग लीजिए। रूही मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, उसको उसके हिस्से की सारी खुशियां मिले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। To dear Nahar. नाहर जी एक सेकंड, अब क्या? मैंने आपसे कहा था ना आज आपके लिए कुछ खास सरप्राइज है। अब आ जाओ। छोटी माँ, ये अवनी। नाहर जी आपके बर्थडे में अग्नि और आशी कुछ खास करना चाहती। चलो अग्नि और आशी स्टार्ट करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अग्नि डरो मत, आराम से चलो गाओ। Happy birthday to you. अग्नि, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अग्नि अग्नि शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अग्नि क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, मैंने दोनों को साथ में प्रैक्टिस करते हुए सुना था। ये अचानक क्या हो गया इसकी आवाज को? अग्नि कुछ बोलने की कोशिश करो। डरो मत। कुछ नहीं होगा। कुछ बोलने की कोशिश करो। मम्मी दूध पीने के बाद से कुछ बोल ही नहीं रही है। दूध? कैसा दूध रूही? जो मामी ने दिया था। ये चॉकलेट तो खत्म हो गया और आशी को जब तक 2-3 चम्मच अच्छे से चॉकलेट मिक्स करके ना दूं तब तक वो दूध ही नहीं पिएगी।
रूही तुमने दूध में ऐसा क्या मिला था जो इसकी आवाज नहीं निकल पा रही? मैंने जो इंजेक्शन से आवाज बंद होने वाली दवाई मिलाई थी दूध में, उसने तो कमाल ही कर दिया। अब बरसेगा नहार का गुस्सा रूही पर। रूही कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, अग्नि के दूध में तुमने क्या मिलाया था? नहार जी, मैंने तो बस सादा दूध ही दिया था और आशी के मिल्क में चॉकलेट मिलाया था। अग्नि के दूध में तो कुछ नहीं मिलाया था, मैंने कुछ नहीं मिलाया। नहार सुनो, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। पहले हमें ना अग्नि को उल्टी करवाना होगा ताकि उसे जो भी खाया पिया है वो उल्टी के जरिए थोड़ा सा उसका असर कम हो जाए। मैं अग्नि को अभी लेके जाती हूँ। अग्नि अग्नि चलो। तुम रहने दो, अग्नि का ख्याल मैं रख लूंगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें